जय हिंद साथियों। आज से हम लोग ज्ञान बिंदु का मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक देखते जाएंगे और इसका डीपली हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला टॉपिक क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला हम लोग का देख लीजिए, एक कर्सर दिखाई दे रहा है, जा रहा है। चलिए, ये टॉपिक नंबर 1 है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। चलिए, सबसे पहले इतिहास के स्रोत क्या है? स्रोत जो है इसके 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है साहित्यिक स्रोत, एक हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, उसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण और उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, फिर यहाँ पर सल्तनत काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण और उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, आइए अब यहाँ से मुख्य तौर पर क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, तारिक उल हिंद, यह किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये किताब उल हिंद जो है किस भाषा में था ये बताइएगा। तो ये भाषा जो था अरबी में था। कथी में था? अरबी में था। इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। चलिए, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। फिर बात आता है अल-बरूनी का कहाँ घर था? तो ख्वारिज में था। ठीक है, ख्वारिज में। ठीक है, चलिए आइए अगला है ताज उल मासिर। इसकी रचना हसन निजामी द्वारा किया गया था। ताज उल मासिर की रचना जो है हसन निजामी के द्वारा किया गया था। यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। वही किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखा गया है, लेकिन ये जो है ताज उल मासिर ये हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था और ये 2 भाषाओं में, अरबी और फारसी। अगला आ जाइए, तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, इसके रचनाकार जो है जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी थे। ठीक है, अगला आइए फुतुहात ए फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रचना किया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फुतुहात ए फिरोज शाही। और वही तारिक ए फिरोज शाही कहेगा तो जियाउद्दीन बर्नी। ध्यान में रखना, ये दोनों इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलिए जैनुल अखबार के रचना कौन है? तो अबी सईद। इसमें ईरान के इतिहास का विवरण है। आइए तबकात ए नासरी। ये बहुत एग्जाम में पूछता है। तबकात ए नासरी की रचना कौन किया था? ठीक है, तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज। तारिक ए मसूदी की रचना किसने की था? तो अल बैहाकी। किताब उल रेहला, इस पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। कौन भाषा में? तो अरबी भाषा में। कथी में? अरबी भाषा में था। ठीक है, अच्छा, इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो मोरक्को। कहाँ के? मोरक्को। इन्होंने रेहला नामक पुस्तक का भी रचना किया था। ठीक है, चलिए अगला किताब उल यामिनी जी के रचनाकार कौन थे? तो उतबी। कौन थे? उतबी। इसमें जो है सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनी भी इसके अधीन थे। खजायन उल फतूह
खजायन अल उल फतू, इसके रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी थे। फतवा ए जहांदारी के रचनाकार कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे। शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। ठीक है। तारिक ए सलातिन, तारिक ए सलातिन ये अफगान या तारिक ए शाही के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक रचनाकार कौन थे? तो अहमद यादगार, ये लोधी वंश के थे। ठीक है, अहमद यादगार। ठीक है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की थी। ठीक है। इस पुस्तक में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात और मालवा तथा हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया था, यानी उसमें रचना किया था। ठीक है। आइए हुमायूंनामा, हुमायूंनामा क्या? हुमायूंनामा इस पुस्तक की रचना जो है, रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में अकबर के कहने पर की थी। फारसी भाषा में हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो है अकबर की कौन थी? तो फूआ। कौन थी? फूआ। आइए तारिक ए शेरशाही, इसके लेखक अब्बास खां शेरवानी था। इसने शेर खां के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तारिक ए रशीदी, इस पुस्तक की रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने की थी। इस पुस्तक में 1540 ईस्वी के कन्नौज के युद्ध का सजीव वर्णन है। तारिक ए फरिश्ता, इसकी रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा किया गया था। मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा किया गया था। तबकात ए अकबरी, इसकी रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा किया गया था। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा किया गया था। अकबरनामा, इसकी रचना अबुल फजल द्वारा किया गया था। ठीक है। अकबर के शासनकाल में जानने हेतु यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक रचना है। इसके प्रथम भाग में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के प्रथम 46 वर्षों का वर्णन है, जबकि तीसरे भाग को आईन अकबरी की कहा जाता है। चलिए, आईन अकबरी की रचना किसने किया था ये बता दीजिए। तो अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। चलिए अगला है तुजुक ए जहांगीर, यह जहांगीर की आत्मकथा है। इस रचना को पूर्ण करने में मोतबिंद खां और बख्शी को जाता है। मोतबिंद खां और बख्शी को जाता है। पाशानामा के रचनाकार कौन है? तो काजवीनी। काजवीनी। शाहजहांनामा के इनायत खां। शाहजहांनामा के इनायत खां। बादशाहनामा का अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी। मुतखाब उल लुबाब के रचनाकार कौन है? खफी खां। खफी खां। आलमगीर नामा, इसके रचनाकार कौन है? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम। मासिर ए आलमगीरी के कौन है? तो साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर। उसके बाद जो है नुस्खा ए दिलखुशा। दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा, इसके रचनाकार कौन है? भीमसेन। भीमसेन। तुगलकनामा के कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा के कौन है? अमीर खुसरो। नूह सिपहर। नूह सिपहर जो है इसके कौन है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। चलिए इतना चर्चा किया गया, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।